धरतीपुत्र फाउंडेशन में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं चंद्रशेखर एक छोटी सी गुफा पर जोगीमारा पर लेक्चर देने जा रहा हूं। ये जो है निःशुल्क क्लासेस हैं, इसका सभी लोग लाभ उठाइए और अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तरह से करिए। चलिए मैं जोगीमारा गुफा पे लेक्चर देने जा रहा हूं। जोगीमारा गुफा जो है ये जैन धर्म से संबंधित है और 300 ईसा पूर्व की है, मौर्य कालीन है। वर्तमान स्थिति जो इसकी है जोगीमारा गुफा की भैया, वो आपकी छत्तीसगढ़ में है और प्राचीन काल में ये गुफा जो है मध्य प्रदेश में है भैया। जोगीमारा गुफा जो है प्राचीन में मध्य प्रदेश और सरगुजा रियासत रामगढ़ की पहाड़ी में अमरनाथ नामक स्थल पर स्थित है और नर्मदा नदी के तट पर है। और वर्तमान इसकी स्थिति जो है भैया छत्तीसगढ़ में है। और इस गुफा को, जोगीमारा गुफा को 10वीं सदी में हम डंडोर नाम से जानते हैं और रामायण काल में भैया इसको झारखंड के नाम से जानते हैं। कुछ विद्वानों के मतानुसार जोगीमारा की गुफाएं जो हैं प्राचीन काल में संभवतः वरुण देवता का मंदिर था। जोगीमारा की गुफा की जो माप है भैया 10 गुणे 6 गुणे 6 है। 10 लंबाई, 6 चौड़ाई, 6 ऊंचाई। इसमें कई विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ विद्वान इसको जैन धर्म से मानते हैं, कुछ विद्वान इसको बौद्ध धर्म से मानते हैं। लेकिन एक हमारे जो बहुत अच्छे ही विद्वान हैं राय कृष्ण दास, उनका मत है कि ये जोगीमारा गुफाएं जो हैं जैन धर्म का प्रभाव है और यही मान्य विचार भी है। जोगीमारा गुफा की खोज भैया 1904 में डॉक्टर ब्लॉक महोदय ने की है। जोगीमारा गुफा की जो खोज है भैया 1904 में डॉक्टर ब्लॉक महोदय ने की है। और भारत के सबसे प्राचीनतम भित्ति चित्र जो पाए जाते हैं हमारे जोगीमारा गुफा में पाए जाते हैं भैया। भारत के सबसे प्राचीनतम भित्ति चित्र जो पाए जाते हैं वो जोगीमारा गुफा में पाए जाते हैं और जो जैन धर्म से साम्यता रखते हैं। और जोगीमारा गुफा के चित्रों की जो प्रतिलिपियां बनाए हैं आसित कुमार हल्दर और समरेंद्र नाथ गुप्त। जोगीमारा की जो प्रतिलिपियां बनी हैं 1914 में, वो जो आसित कुमार हल्दर और समरेंद्र नाथ गुप्त ने बनाए हैं। जो प्रतिलिपियां बनी हैं वो कहाँ हैं इस सम्मत वर्तमान में? तो ये भैया जो प्रतिलिपियां हैं जोगीमारा गुफा की, ये भारतीय पुरातत्व विभाग संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित हैं। इसमें अन्य प्रमुख भी गुफाएं हैं, जैसे भैया सीता बोंगड़ा है, लक्ष्मण लागड़ा है, वशिष्ठ बोंगड़ा है, रावण द्वार है, सिंह द्वार है, कबीर चौरा है, आदि गुफाएं हैं। तो जो सीता बोंगड़ा गुफा है जो भैया, ये प्राचीनतम एक नाट्यशाला थी। इसे एशिया की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला माना जाता है। सीता बोंगड़ा गुफा के नर्तक रूप दक्षदेवदीन और जोगीमारा गुफा की देवदासी सुतनका के प्रेम प्रसंग का वर्णन सीता बोंगड़ा की भित्तियों पर मिलता है। जोगीमारा गुफा में जो भैया चित्र बने हैं वो छत पर बने हैं और किस पृष्ठभूमि में बने हैं तो सफेद पृष्ठभूमि में है और रेखांकन भैया लाल रंग से किया गया है और जो आउटलाइन है उसकी वो काले रंग में बनाई गई है। और जोगीमारा में जो चित्रों के जो खंड मिले हैं वो 7 खंडों में विभाजित है। पहला खंड में कमल युक्त सरोवर है, दूसरे खंड में कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे वार्तालाप करते हुए, तीसरा है पुष्प पर ऊपर नृत्य करता युगल है और अनुपात रहित मनुष्य जिसके सिर पर एक चोंच है, साथ में एक पक्षी बना है। और भैया 5वें में एक नृत्यांगना है, गायक है और नर्तक झुंड में बैठी हैं। 6वां दृश्य भैया जो है प्राचीन ढंग के रथ व चैत्य हैं। 7वां जो है यूनानी रथों के समान भवनों का चित्रण है।
यहाँ पर सभी चित्र जो हैं छत पर बने हैं, सफेद पृष्ठभूमि में हैं और लाल रंग में हैं। सीमा रेखाएं काले रंग में बनाई गई हैं और चित्रों का भैया जो हाशिया है, बॉर्डर है, वो पीले रंग में बनाया गया है और इसमें नीले रंग की प्रमुखता नहीं दिखाई देती है। नीले रंग का प्रयोग जोगीमारा गुफा में नहीं हुआ है। आकृतियां जो बनी हैं बौनी और अनुपातहीन हैं। यहाँ के चित्र जो है भैया जोगीमारा के, वो सांची और भरूच से मिलते जुलते हैं। जोगीमारा के चित्रों में भैया सम्मुखता के नियम का पालन हुआ है, लॉ ऑफ फ्रंटालिटी। जोगीमारा के चित्रों में भैया सम्मुखता के नियम का प्रयोग हुआ है, लॉ ऑफ फ्रंटालिटी भैया। और जोगीमारा गुफा वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है भैया। इसकी लेंथ 10 गुणे 6 है और नर्मदा नदी के किनारे है और मौर्य कालीन है, 300 ईसा पूर्व की है, जो कि जैन धर्म से साम्यता रखती है। इसी के साथ मैं अब जोगीमारा गुफा को पढ़ा के अपनी क्लास को समाप्त करता हूं और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा हो वो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और एक क्लासेस जो हैं धरती पुत्र फाउंडेशन के नाम से निःशुल्क चल रही है भैया, पूरी तरह से आपकी तैयारी कराई जाएगी। आप इसमें जुड़िए और अच्छे से अच्छे मेहनत करिए और आगे जाइए और सिलेक्शन लीजिए। धरती पुत्र फाउंडेशन की तरफ से निःशुल्क क्लासें चलाई जा रही हैं, इसका सब आप लाभ उठाइए। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ मैं अपनी आवाज को विराम देता हूं।